हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में श्योर है आएगा, तो स्किप मत करिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे कि क्यों मज़ेदार होने वाला आज का सेशन, तो इसलिए क्योंकि जो अभी ऑस्कर अवार्ड की घोषणा की गई है, लोगों को सम्मानित किया गया है, तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किए गए हैं, उन्होंने जाकर के जो एंकर था उसको, जो अभी तक पूरे ऑस्कर अभी तक जो आयोजित किए गए कभी नहीं हुआ, और इस बार क्या हुआ, इन्होंने जाकर के जो विल स्मिथ हैं जिनका नाम, इन्होंने जाकर के जो एंकर था उसको एक थप्पड़ लगाया। क्यों थप्पड़ लगाया ये हम लोग देखेंगे अभी। जब हम लोग इसको क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तब इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं आज का सेशन क्या कह रहा है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आज की मोटिवेशन कोट्स देखते हैं क्या है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। कि सपना तो लोग एक ही देखते हैं, लेकिन उस एक को पूरा करने के लिए क्या है, बहुत सारे मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। लेकिन इस मुश्किलों को पार करके अगर वो जो आपका ड्रीम है वो पूरा हो जाता है, तो वो मंजर क्या है, बहुत ही खूबसूरत होता है। उसको पाने की खुशी मिलती है, फील होता है कि हाँ बहुत ही मेहनत से हमने, और फिर हमें उसकी कद्र होती है। तो यही है कि जब कामयाबी शोर मचाएगी वो मंजर बहुत बड़ा खूबसूरत होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में 28 मार्च 2022 को महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो पहला ही क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। जैसा कि इमेज में आप लोग देख रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा है। पहले तो ये ध्यान रखना कि स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला सिंगल्स, तो महिला जीती हैं, तो और पुरुष भी जीते होंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं महिला सिंगल्स की। तो महिला सिंगल्स में जो विजेता है वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ये किसको हरा करके जीती हैं? तो कभी कभी ये होता है, पूछ लेता है कि पीवी सिंधु ने इसमें किसको हरा करके जीता, तो हमें दोनों फैक्ट को लेकर के चलना है। तो इन्होंने किसको हराया है? थाईलैंड की, उनका नाम है बुसानन। बुसानन बुसानन ये कहाँ की हैं? थाईलैंड की हैं। तो इन्हीं को हरा करके ये क्या है, महिला सिंगल्स का खिताब जीती हैं। चलिए ठीक है, महिला सिंगल्स की बात हो गई। अब अगर यहाँ महिला की जगह पुरुष होता, पुरुष एकल वर्ग में किसने जीता है? तो पुरुष एकल वर्ग में बात करें तो जो जीते हैं उनका नाम है जोनाथन। जोनाथन जो कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के हैं। जोनाथन जो हैं, इनका पूरा नाम है जोनाथन क्रिस्टी। क्रिस्टी इन्होंने क्या किया है, ये इंडोनेशिया के हैं और ये जीते हैं। और किसको हरा करके जीते हैं? उनका क्या नाम है? प्रणय। प्रणय जो भारत के प्रणय हैं, इन्हीं को हरा करके ये जीते हैं। तो अगर पुरुष वर्ग में पूछे तो जोनाथन इंडोनेशिया के हैं, और किसको, और उपविजेता कौन है पुरुष में? प्रणय है। विजेता जोनाथन, उपविजेता मतलब किसको हरा करके, तो दैट इज वो कौन है? तो ये आपके प्रणय हैं। अगर बात करें महिला में तो पीवी सिंधु, और उपविजेता किसको हरा करके, मतलब उपविजेता कौन है? तो उनका नाम है बुसानन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 25 फरवरी 2000, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, 100% आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी आने वाले एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। 25 मार्च 2022 को जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, तो पहले ये देख लेते हैं कि वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हैं उनका नाम क्या है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? वो है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव इन्होंने क्या किया है, जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है उसको किस रूप में आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो 5 अक्टूबर, यहाँ लिखा है ना, 5 अक्टूबर 5 टू बी नेशनल डॉल्फिन डे डिसाइड्स नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो इसके द्वारा क्या किया गया, डिसाइड किया गया कि 5 अक्टूबर को अब हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाएंगे। तो इस बार मैंने बताया था कि नया नया अभी कौन सा इस साल से स्टार्ट हुआ है, जैसे आपका क्या हो गया कि 26 दिसंबर जो आपका क्या है, वीर बाल दिवस है। वीर बाल दिवस है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। 16 जनवरी स्टार्टअप दिवस है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है जो कि इस साल से मनाया गया है। और ये जो 5 अक्टूबर को ये क्या है, इस बार मनाया जाएगा, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। तो
इसमें किया क्या गया है, मतलब क्यों किया जा रहा है ऐसा कि 5 अक्टूबर 2022 को पहली बार ये कहा गया कि मनाया जाएगा। तो इसका उद्देश्य सिंपल सा है कि जो गंगा है, गंगा डॉल्फिन है, उसको क्या करना है, उसके संरक्षण के लिए क्या करना है, जागरूकता फैलानी है, जागरूकता को बढ़ावा देना है। किसके लिए, डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। क्लियर। और अगर बात करें गंगा डॉल्फिन की बात करें तो ये जो है ये किस IUCN के किस लिस्ट में है, रेड लिस्ट में ही है। IUCN के रेड लिस्ट में ये लुप्त प्राय घोषित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या घोषित किया गया है, लुप्त प्राय घोषित किया गया है। और अगर बात करें गंगा नदी जो डॉल्फिन है उसको कब खोजा गया था, 1801 में खोजा गया था। और ये डॉल्फिन नेपाल, भारत, बांग्लादेश की जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी यहाँ पर ये रहती थी। लेकिन इनकी जो अधिकांश जो प्रजातियाँ हैं वो यहाँ से क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। इनकी जो अधिकांश जो वितरण जो अभी तक फैली हुई थी यहाँ से, वो क्या हुई हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। और भी कुछ फैक्ट देखा जाए जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से कि जो गंगा नदी की डॉल्फिन है वो केवल और केवल मीठे पानी में ही रह सकती है, केवल मीठे पानी में रह सकती है। और ये क्या होती है, अंधी होती है, ब्लाइंड होती है। ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछ चुका है। और भारत सरकार के द्वारा इसको 2009 में क्या किया गया था, राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। और बिहार को देखा जाए तो बिहार कई सालों से पहले से ही 5 अक्टूबर को क्या मनाता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो इनके संरक्षण के लिए ये सब किया जा रहा है तो इनका जो मतलब इनका क्यों ये खतरे में, क्यों विलुप्त के उसमें आ रही हैं, तो रीज़न यही है, पॉल्यूशन, पानी का डाइवर्जन किया जा रहा है, आवास विखंडन इनका किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे खतरे हैं जो इनके विलुप्त होने के उसमें कारण है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो भारत में देखा जाए तो ज़्यादातर गांगे डॉल्फिन की मीठे पानी की एक प्रजाति है और यह असम, बिहार, झारखंड, MP, राजस्थान, UP और पश्चिम बंगाल में देखी जाती हैं। जो गांगे डॉल्फिन है ये डॉल्फिन की मीठे पानी की प्रजाति है जो कहाँ, असम, बिहार, झारखंड, MP, राजस्थान, UP और पश्चिम बंगाल में ये देखी जाती हैं। और ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इसको कब जलीय प्रजाति घोषित किया गया था। और 2020, अगर और एक फैक्ट की बात करें तो अगस्त 2020 में क्या होता है, अगस्त 2020 में मीठे पानी और समुद्री डॉल्फिन दोनों के, मीठे पानी और समुद्री डॉल्फिन दोनों के संरक्षण के लिए किस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की गई थी। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो ये क्लियर हो गया होगा। और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात करें राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो पटना में स्थापित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट भी याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया, रितु खंडूरी। इनका क्या नाम है, रितु खंडूरी, ये हैं, इन्हीं को चुना गया है। और ये जो है इस उत्तराखंड विधानसभा की जो है 5वीं विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगर कहा जाए, यहाँ लिखा है पहली महिला स्पीकर, लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए तो 5वीं विधानसभा अध्यक्ष हैं और पहली महिला स्पीकर। अगर महिला में पूछे तो पहली, और ओवरऑल पूछा जाए तो 5वीं विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड तो यहाँ के उद्यान कौन कौन से हैं, तो उद्यान की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी तो पूछ चुका है, राजाजी नेशनल पार्क भी पूछ चुका है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यहीं पर उत्तराखंड में है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यहीं पर है, और कार्बेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट, ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या होता है कि स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या होता है, एक मिनट यहाँ लिख दे रही हूँ, ये जो जिम कार्बेट है इसका स्वतंत्रता के बाद क्या किया गया था, नाम बदल दिया गया था। क्या बदल दिया गया था, रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। लेकिन क्या होता है 1957 में
जो प्रकृति प्रेमी थे जिनका नाम था जिम कॉर्बेट, तो उन्हीं की याद में इसका नाम फिर बदल करके कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और इस पार्क में प्रवेश के और हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि मतलब पहले क्या था, क्योंकि पूछ लेता है किसका नाम चेंज हुआ, तो रामगंगा नेशनल पार्क, और इसका पुनः कर दिया गया 1957 में जिम कॉर्बेट, उन्हीं की याद में जो प्रकृति प्रेमी थे। और बात करें कि 1 नवंबर 1973 को इसे क्या किया गया, भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट टाइगर प्रोटेक्टेड पार्क, किसको, इसी को। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संस्थान में 27 मार्च 2022 को पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, ये ध्यान रखना है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले फरवरी मंथ में मैंने डिस्कस किया था अपने ही लेक्चर में कि परम प्रवेगा, और ये क्या है, परम शक्ति, ये क्या है, पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। किस संस्थान में किया गया है, तो IIT खड़गपुर, जिसका उद्घाटन किसने किया है, उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं, क्या नाम है उनका, जगदीप धनखड़, उनके द्वारा क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो परम शक्ति है ये NSM के तहत, NSM क्या मतलब क्या हुआ, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसी के तहत क्या किया गया, IIT जो खड़गपुर है उसमें इसको यानी परम शक्ति को क्या किया गया, स्थापित किया गया। क्लियर हो गया होगा। और ये किसकी पहल है, तो जो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और DST यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की क्या है, ये संयुक्त पहल है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि अभी मैंने डिस्कस किया परम प्रवेगा, तो परम प्रवेगा जो था ये कहाँ स्थापित किया गया था, II यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये भी ध्यान रखना है। परम प्रवेगा जो अभी मैंने बताया कि कुछ दिन पहले मैंने मतलब लास्ट मंथ में मैंने डिस्कस किया था, परम प्रवेगा ये कहाँ स्थापित किया गया था, बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। ये देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर था जिसे इंस्टॉल किया गया था, कहाँ पर, बेंगलुरु में किया गया था। और इसकी जो परम प्रवेगा थी, इसकी जो क्षमता थी वो कितनी थी, 3.3 पेटा फ्लॉप्स थी। तो ये भी ध्यान रखना है। और ये भी NSM के तहत ही इंस्टॉल किया गया था। एक पेटा फ्लॉप का मतलब क्या होता है, एक पेटा फ्लॉप का मतलब क्या होता है, 1 करोड़ शंख, 1 करोड़ शंख मतलब कि क्वाड्रिलियन ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस शहर में यहाँ किस होना चाहिए, किस सिटी में हाल ही में देश की पहली स्टील कचरे से रोड बनाई गई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देश की पहली, जहाँ भी पहला करके आ जाए वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पहली स्टील कचरे से रोड कहाँ बनाई गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। मैंने ऑलरेडी कह दिया था कि आज के लेक्चर से कोई ना क्वेश्चन आपका जरूर फंसने वाला, 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके आगामी परीक्षा में जरूर फंसेंगे। तो ये जो देश की पहले स्टील कचरे से रोड बनाई गई है वो कहाँ पर बनाई गई, सूरत। और सूरत कहाँ पर है, गुजरात। तो गुजरात के सूरत शहर में ये देश का पहला स्टील रोड बनाया गया है। और ये जो है स्टील वेस्ट प्रोडक्ट स्टील वेस्ट रोड्स से बनी ये सड़क कैसी होगी, बहुत ही टिकाऊ होने वाली है। और अगर ये सफल हो जाती है, ये प्रोजेक्ट जो है अगर सफल हो जाता है तो क्या किया जाएगा, 19 मिलियन टन स्टील जो वेस्ट होंगे उनका यूज़ किसके लिए किया जाएगा, सड़क बनाने के लिए किया जाएगा। और स्टील कचरे से बनी जो ये सड़क है वो किसके द्वारा, तो ये CSIR का नाम सुना होगा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसको कहते हैं। और किसकी बात करें, CRRI का मतलब क्या हो गया, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। और जो नीति आयोग है उसी की सहायता से ये क्या किया गया है, प्रायोजित किया गया है।
तो इससे क्या होगा, जो भारत सरकार के अपशिष्ट से यानी जो वेस्ट होगा उससे धन और स्वच्छ भारत अभियान पर भी क्या है ये उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। क्लियर हो गया होगा। और ये जो स्टील कचरे से रोड बनाई गई है, ये जो प्रोजेक्ट रोड है, पायलट प्रोजेक्ट रोड है, ये 1 किलोमीटर लंबा है और इसमें कितने लेन हैं, 6 लेन हैं। कितने लेन है इसमें, 6 लेन है। तो ये भी ध्यान रखना है। और ये 100% प्रोसेस स्टील एग्रीगेट का यूज़ करके बनाया गया है। क्लियर। तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए हो सकता है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में 25 मार्च 2022 को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो किसे किया गया है, डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा को किया गया है। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के जो अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है, क्या नाम है, डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा। ये कहाँ के हैं, कौन है, ये कहाँ के हैं और कौन है, तो ये तो क्लियर ही होगा ये कौन है। तो ये असम के कौन है, CM हैं। असम के कौन है, मुख्यमंत्री हैं। तो ये बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के क्या हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। अगर बात करें कि भारतीय बैडमिंटन संघ की, तो इसके अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है पॉल एरिक। टफ नाम है, पूरा नहीं बता रही हूँ, खाली बस इतना ही बता दे रही हूँ, पॉल एरिक। और भी और मतलब आगे भी इनका है होयर लॉर्सन। तो खाली बस इतना ध्यान रखिए, पॉल एरिक जो है यहाँ के अध्यक्ष हैं। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मलेशिया के कुआलालंपुर में है। क्लियर हो गया होगा। चलिए और भी फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि अभी क्या किया गया था। अपने इलेक्शन मैंने बताया था कि भारत के जो पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं वो कौन बनाए गए थे, तो अशोक कुमार। और अगर बात करें GNU की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था, उनका नाम था शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। अगर UGC के हेड थे, मतलब ये GNU के हेड थे, तो इनको अब UGC का हेड बना दिया गया। वो कौन है, M जगदीश कुमार। तो ये भी ध्यान रखना है, सारे फैक्ट जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 से 28 मार्च 2022 को, यही क्वेश्चन मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये भी क्वेश्चन श्योर पूछेगा आपका कि 94 नंबर का, पहले तो ये देखना किस नंबर का है, तो 94 नंबर का है। ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो उसको किसको दिया गया, कोडा को दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, लेकिन हमें 4-5 ही पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है। तो पहले देख लीजिए किस फिल्म को दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, वो दिया गया है कोडा को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है, वो लिख लेते हैं, उसका नाम है बिल स्मिथ। किंग रिचर्ड के लिए, किंग रिचर्ड इनको दिया गया है। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, तो वो उनका नाम है जेसिका। उनका क्या नाम है, जेसिका नाम है। तो जेसिका को जो है वो जेसिका चेस्टन, पूरा नाम है जेसिका चेस्टन। इनकी फिल्म है द आइज ऑफ टेमी फे, द आइज ऑफ टैमी फे। इसके लिए इनको क्या किया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो उनका क्या नाम है, जेन कैंपियन। किसके लिए दिया गया, ये ऑलरेडी मैंने किसी लेक्चर में डिस्कस किया था, अलग से ही किया था, एक ही यूनिक क्वेश्चन मैंने किया था, लेकिन यहाँ मैंने सब बता दे रही हूँ यहाँ पर कि जेन कैंपियन जो है इनको किसके लिए, द पावर ऑफ द डॉग, इनकी जो मूवी है द पावर ऑफ द डॉग, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का। तो ये भी ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर इससे फंसेगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए मतलब कौन अवार्ड देने आए थे, ये जो इसके लिए अवार्ड देने के लिए आए थे उनका क्या नाम था, क्रित रॉस आए थे। तो इन्होंने, अभी मैंने बताया था कि ये बहुत ही फ़नी होने वाला है। क्यों फ़नी हुआ कि इन्होंने क्या किया, जो विल स्मिथ थे उन्होंने क्या किया,
क्रिस रॉक जो मतलब अवार्ड देने के लिए आए थे, उनको बिल स्मिथ ने क्या किया, उनको जा करके उनके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। क्यों थप्पड़ लगाया? तो रीज़न यही था कि जो बिल स्मिथ की वाइफ हैं, तो इन्हीं के बालों पर उन्होंने क्या कमेंट कर दिया था, तो इसीलिए इनको गुस्सा आया और जा करके लगा दिए एक थप्पड़। और लगाना चाहिए था, एक ही थप्पड़ लगाएं। कोई नहीं, फिर क्या है, तो ये इसीलिए ये बहुत मतलब चर्चा में चल गया, बहुत ज़्यादा छा गया ये। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन श्योर पूछेगा, ये नहीं पूछेगा किसने किसको मारा, लेकिन ये पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री या अभिनेता या मूवी जो भी है यहाँ से। तो आपको सारे नोट कर लेने, सारे इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछ ले कि क्या कहते हैं इसको, कि कहाँ आयोजन हुआ इसका, तो कैलिफोर्निया में स्थित जो लॉस एंजल्स है वहाँ के डॉल्बी थिएटर में हुआ। तो कौन सा थिएटर डजंट मैटर, ये ध्यान रखना कि लॉस एंजल्स में हुआ, कैलिफोर्निया में स्थित, तो ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए सब मैंने आपको बता दिया है। और 2021 में किसको मिला था सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, तो उसका नाम था नोमैड लैंड मिला था। ये क्वेश्चन पूछा भी था लास्ट टाइम, क्लियर हो गया होगा। अगर पूछ ले कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो उसको वो है ड्राइव माय कार। किसकी है ये, रयुसुके, लोग का नाम थोड़ा टफ रखता है, रयुसुके हमागुची, इन्हीं को दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और फिल्म के लिए तो मैंने बता ही दिया, फिल्म कोडा को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ से रिलेटेड सारे मैंने बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। डीआरडीओ ने कहाँ से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, क्या कह रहा है, मध्यम दूरी की सतह से, ये कैसी है, ये जो आपकी मध्यम से मिसाइल जो MRSAM है, ये कहाँ से है, सतह से, यहाँ लिखा भी है SA का मतलब सरफेस टू एयर, यानी ये सतह से क्या कर रही है, हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका कहाँ से परीक्षण किया गया है, उड़ीसा चांदीपुर से, ओडिशा के चांदीपुर से इसका क्या किया गया है, मध्यम दूरी की है मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ की तरफ से। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अभी मैंने कुछ दिन कल ही मैंने बताया था, कल ही के लेक्चर में, कि अभी क्या किया गया, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका भी सफल परीक्षण किया गया। वो कहाँ से किया गया था, तो अंडमान निकोबार से किया गया था। और वो कैसी थी, वो सरफेस टू सरफेस थी। जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी वो सरफेस टू सरफेस थी, और ये जो मध्यम दूरी की ये जो है ये कैसी है, सरफेस टू एयर है। तो ये भी ध्यान रखना है। और ये जो मिसाइल है MRSAM जो है, यानी कि मध्यम दूरी की जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ये खराब मौसम में भी क्या कर सकती है, 70 किलोमीटर तक के, कहाँ तक, 70 किलोमीटर की रेंज तक अपने लक्ष्य को ये भेज सकती है। क्लियर। और ये क्या कर सकती है, ख़राब मौसम में भी अपना काम करती है, ये तो मैंने बता ही दिया। और क्या है कि ये मतलब ये जो MRSAM है, ये इसका जो कमांड कंट्रोल सिस्टम, ट्रैकिंग रडार, मिसाइल और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम भी इसमें है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। अगर बात करें किसकी, डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। तो ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 25 मार्च 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का महानिदेशक चुना गया है। तो किसको चुना गया है, गिलबर्ट होंगबो। ये कहाँ के हैं, टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या कौन है। कभी ये पूछ लेगा कि गिलबर्ट होंगबो जो ILO के महानिदेशक चुने गए हैं वो कहाँ से संबंधित हैं। तो ये टोगो के क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री, इन्हीं को क्या किया गया है, ILO का महानिदेशक चुना गया है। क्लियर हो गया होगा। तो ये कहाँ के हैं, टोगो के हैं। चलिए ठीक है, इतना तो बता दिया। और इनका जो कार्यकाल होगा वो कब तक होगा, 5 साल के लिए होगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक होगा, 5 साल के लिए होगा। 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होगा। चलिए 1 अक्टूबर से होगा। तो अभी तक कौन है, प्रेजेंट टाइम में, जब इनका 1 अक्टूबर से, तो यानी अभी प्रेजेंट टाइम में तो कोई होगा ना, यहाँ का हेड बिल्कुल होगा। तो उसका क्या नाम है, गाय राइडर। उनका गाय राइडर उनका नाम है।
और ये 2012 से ही इस पद को संभाले हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर बात करें ILO की, इसकी बात करें खाली, तो इसमें 187 सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी। क्लियर? और वर्तमान हेड मैंने बता दिया गाय राइडर हैं। और अभी कल मैंने डिस्कस किया था, कल या परसों के लेक्चर में, कि जयशाह ये क्या है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, इसके यहाँ के ये क्या हेड हैं, जिसका 1 साल अभी क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो ये वार्षिक रूप से जारी की जाती है, कौन सी रिपोर्ट है? फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022। कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 वार्षिक रूप से जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? पहले ये देख लेते हैं। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसी के द्वारा क्या किया गया है? रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसका जो शीर्षक रखा गया है वो क्या रखा गया है? तो शीर्षक यहाँ दिख भी रहा होगा, देखिए, नॉइज, ब्लिजेस एंड मिसमैचेस, ये अभी जारी की गई। तो इसमें ये बताया गया कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करने वाला शहर है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? ढाका। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो ढाका है, सर्वाधिक ध्वनि सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ये टॉप पर है। चलिए, ये टॉप पर है। सेकंड कौन है? सेकंड पर हमारा जो यूपी है उसका क्या है? मुरादाबाद है। उत्तर प्रदेश का क्या है? मुरादाबाद है। और थर्ड पर देख ले कौन है? तो थर्ड पर जो है वो कौन है? पाकिस्तान का इस्लामाबाद। थर्ड पर पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा शोर वाले शहरों में 5 भारतीय शहर शामिल हैं। कौन से 5 भारतीय शहर हैं? एक आसनसोल, सेकंड जयपुर, थर्ड कोलकाता, फोर्थ नई दिल्ली एंड फिफ्थ मुरादाबाद। ये क्लियर हो गया। लेकिन अगर ये कहे कि सबसे शांत शहर के रूप में किसे स्थान दिया गया है, तो वो कौन सा है? इरबिड। इरबिड। अब ये इरबिड कहाँ है? तो ये इरबिड जो है वो है जॉर्डन में। कहाँ पर है ये? इरबिड जॉर्डन में है। तो इसको सबसे शांत शहर के रूप में स्थान दिया गया है। और इसके बाद कौन है? ल्यो है। उसके बाद ल्यो। क्लियर? और ल्यो फ्रांस और मैड्रिड स्पेन का स्थान है। क्लियर हो गया होगा। जो ये फ्रंटियर रिपोर्ट जारी की गई, इसमें टोटल 61 शहर को स्थान दिया गया है। तो इसमें जिसमें दक्षिण एशिया से 13, पश्चिम एशिया से 10, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। बस जो मेन मैंने बताया वही आप लोग को याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये मैंने बता दिया। अगर पूछ ले कि ध्वनि की सबसे ज़्यादा गति कहाँ होती है, तो सबसे पहले ठोस में, देन द्रव में, एंड उसके बाद एयर में। क्लियर? लेकिन अगर पूछ ले प्रकाश की सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो दैट इज निर्वात आंसर। क्लियर? तो ये भी क्लियर हो गया हुआ। चलते हैं फटाफट रिवीजन करते हैं कल के लिए। कल का किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? विश्व बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट गाइज, ये UNEP के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। 1 मिनट। UNEP जो मैंने बताया कि ये जो जारी की है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1972, 5 जून 1972 में हुई थी। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या में है। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने बता दिया। नैरोबी, केन्या में है। चलते हैं अब रिवीजन पे। तो ये जो पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है, जो दुनिया का पहला, विश्व बैंक, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए मैंने बताया था। विश्व रंगमंच दिवस का हर साल कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। IPL 26 मार्च 2022 को कौन सा सीजन शुरू हुआ? 15वां हुआ है। और स्विस ओपन अभी मैंने बताया PV सिंधु जीती हैं, तो ध्यान रखना है। और 27 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है? चंडीगढ़, जहाँ पर क्या होगा? सभी समस्याओं का समाधान एक ही जगह हो जाएगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 12वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। कंबाला का आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक में किया गया है। इस कंबाला में क्या थी? भैंस का क्या किया जा रहा? भैंस दौड़ कराई जा रही थी धान के खेत में, कल मैंने बताया था। और फिर इसमें क्या, किस नौसेना कमान के द्वारा एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया? पश्चिमी नौसेना कमान। ये भी इंपॉर्टेंट है। TB रिपोर्ट के अनुसार जो 20 से 21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 19% की वृद्धि हुई है। Hwasong 17 मॉन्स्टर मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया है। अर्थ आवर डे हर साल कब मनाया जाता है? मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। 8:30 से 9:30 तक क्या करते हैं? 1 घंटे के लिए सब लोग लाइट ऑफ कर देते हैं। तो ये चलिए मैंने सारे डिस्कस कर दिया, मैप दे दिया, मैप देखते रहिएगा।
और अभी कल का भी मैंने PDF शेयर नहीं किया, अभी मैं क्या करूँगी दोनों PDF एक साथ शेयर कर दूँगी। तो आप लोग क्या करिए, जो चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, PDF वहीं से कलेक्ट कर लीजिएगा, और वहाँ पे क्वेश्चन भी क्या है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं सारे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, रिविज़न करते रहिए, और मतलब क्वेश्चन आपका 100% फंसेगा, गारंटी दे रहे हैं। तो इसलिए देखते रहिए, रिविज़न करते रहिए और लगे रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और गाइज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच।